प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी बीए प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है संस्कृत का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है बीए प्रथम वर्ष में, उसमें हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे और पूर्व के वीडियो में हमने उसके 15वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम इस 16वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ लिया था कि वनेचर दुर्योधन की राज व्यवस्था के बारे में युधिष्ठिर को बता रहा होता है कि दुर्योधन छल कपट या धूत क्रीड़ा में छल कपट से जीती गई पृथ्वी या अपने राज्य को किस प्रकार से बढ़ा रहा है और अब वह उस राज्य की प्रजा को प्रसन्न करके नीति कुशल और व्यवहार से शासन करके उस समस्त राज्य को जीतना चाह रहा है। और नीति से जीतने के लिए वह उसी प्रकार से शासन और प्रशासन चला रहा है, वहां पर राज्य कर रहा है, परंतु वह सिंहासन पर बैठा हुआ भी आशंकित रहता है। आप जो वन में निवास कर रहे हैं, आपसे हमेशा पराजय की आशंका में वह रहता है। इसी वजह से वह अपने विश्वसनीय लोगों को गुप्तचरों के रूप में नियुक्त करता है। पूर्व की कक्षा में हम सभी ने पढ़ा था कि दुर्योधन स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में भी आत्मीय विश्वस्तम रक्षकों की नियुक्ति करके निर्भय निशंक जैसा व्यवहार करता है और कामों के समाप्त होने जाने पर सेवकों को प्रदत्त संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करती है। अर्थात सेवकों को कोई भी कार्य वह सौंपता था और सेवकों द्वारा उस कार्य को पूर्ण कर देने पर वह उन सेवकों को प्रसन्न करने के लिए धन दौलत देता था, संपत्ति देता था। तो वो दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट कर रही थी कि दुर्योधन अपने सेवकों के द्वारा किए हुए कार्य को भी मानने वाला था, यानी उनके एहसान को नहीं भूल रहा था। इसी वजह से अब आपको पता है सेवक उसके जितने भी थे उनको मासिक पारिश्रमिक भी मिलता होगा, लेकिन फिर भी दुर्योधन उनको अलग से संपत्तियां देता था और इस प्रकार से अलग से संपत्तियां देने से उस दुर्योधन की क्या प्रकट हो रही थी? कृतज्ञता प्रकट हो रही थी। वह दुर्योधन कार्य और स्थानों पर अच्छी तरह से प्रयुक्त किए गए समुचित स्थानों पर प्रयोग करना ही जिनका सत्कार करना है, यानी साम दंड भेद आदि जो उपाय हैं उनका उचित स्थानों पर प्रयोग करना ही उनका सत्कार करना होता है। यानी साम दान दंड भेद आदि जो उपाय हैं इनका सत्कार कब होता है, इनका आदरभाव कब होता है? जब इनका सही जगह पर प्रयोग किया जाता है। और दुर्योधन वैसा ही कर रहा है, इन चारों का सही जगह पर प्रयोग कर रहा है। और ये चारों ही क्या कर रहे हैं? दुर्योधन की राज व्यवस्था में धन धान्य आदि संपत्तियों को सदा बढ़ा रहे हैं, सदा ही उन धन धान्य आदि संपत्तियों को वे बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद में वनेचर फिर दुर्योधन की राज व्यवस्था का वर्णन करते हुए आगे 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अनेक राजन्य रथास्व शकुलम तदीयमास्तान निकेतनाजीरम नयत्युग्म छद्गंधिराद्रताम वृषम नृपोपायन दंतिनाम मतः। इसका
अन्वय कर लेते हैं हम सर्वप्रथम। अयुग्म छदगंधी नृपोपायन दंतीनाम मदः अनेक राजन्य रथा स्वसकुलम तदीयम आस्तान निकेतनाजीरम भृशम आर्द्रताम नयति। देखो, इस श्लोक में फिर से दुर्योधन की समृद्धि का वर्णन किया गया है कि दुर्योधन की समृद्धि किस तरीके से बढ़ गई है। अयुग्म छद गंधी यानी सप्त पर्ण के पुष्प की गंध के समान गंध वाला। कोई वृक्ष होता है जिसका पुष्प होता है, कोई वृक्ष होता है सप्तपर्ण, और उसका जो पुष्प होता है उस पुष्प की गंध के समान गंध वाला। नृपोपायन दंतिनाम मदः, अनेक राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मद, हाथियों का मद। अनेक राजाओं का यानी दुर्योधन का जो राज्य संचालन चलता था, उस राज्य संचालन के क्षेत्र में जितने भी छोटे छोटे राजा लोग आते थे वो दुर्योधन को कुछ न कुछ उपहार देते रहते थे। तो नृपोपायन दंती नाम मादा है, यानी अनेक राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार, अनेक राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मद। यानी दुर्योधन को अन्य राजा लोग क्या करते थे, हाथी घोड़े रथ आदि उपहार में दिया करते थे। तो यहाँ हाथियों की बात हो रही है कि अन्य राजा लोग दुर्योधन को हाथी उपहार स्वरूप दिया करते थे, और वो हाथी भी कैसे थे, उच्च श्रेणी के हाथी थे, अच्छी किस्म के हाथी थे, जिनके गंड स्थल से हमेशा मद का स्राव होता रहता था। तो उन हाथियों का मद, और उस मद की गंध कैसी थी, उस मद की गंध थी सप्तपर्ण के पुष्प की गंध के समान। यानी सप्तपर्ण कोई वृक्ष होता है और जो उसका पुष्प होता है उसकी गंध के समान इस मद जल की गंध होती थी। तो वह मद जल अनेक राजन्य रथा स्वकूलम, यानी अनेक राजा और सामंतों के द्वारा, अनेक राजा और सामंतों के रथ और अश्वों से भरे हुए तदीयम, उस राजा दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजीरम, अर्थात सभा मंडप के प्रांगण को, सभा मंडप के प्रांगण को, सभा मंडप के प्रांगण को, यानी सभा मंडप का प्रांगण कैसा है, अनेक राजन्य रथा सुकूलम, यानी अनेक राजाओं के रथ और घोड़ों से भरा हुआ वो सभा मंडप है। तो अनेक राजाओं के रथ और घोड़ों से भरा हुआ उस दुर्योधन का सभा मंडप का प्रांगण भृशम यानी अत्यधिक, आर्द्रताम यानी गीला, नैति यानी हो रहा है या बना रहा है। यानी उन हाथियों का जो मद जल है वह राजा दुर्योधन के सभा मंडप को किस प्रकार से बना रहा है, गीला बना रहा है, कीचड़ वाला बना रहा है। क्योंकि अनेक हाथी, देखिए इतनी दुर्योधन की इतनी समृद्धि दिखाई गई है कि दुर्योधन का जो सभा मंडप का प्रांगण था, उस सभा मंडप के प्रांगण में हाथी हाथी खड़े थे जो राजाओं के द्वारा उपहार में दुर्योधन को दिए गए थे। और वो हाथी भी कैसे थे, उच्च श्रेणी के थे, उच्च किस्म के थे, यानी अच्छी किस्म के थे, जिनसे हमेशा मद जल का स्त्राव होता रहता था। उस मद जल के स्त्राव से क्या हो रहा था, जो सभा मंडप का प्रांगण था वह पूरा गीला हो रहा था। इतने हाथी उपहार स्वरूप में राजा लोग उसको दे रहे थे, तो वह क्या है, प्रांगण गीला हो रहा था उस मद जल से। हाथियों के द्वारा या हाथियों के द्वारा बहाए जा रहे मद जल से वह संपूर्ण प्रांगण गीला हो रहा था। मद जल का विशेषण क्या है यहाँ पे, अयुग्म छदगंधी, यानी सप्तपर्ण के वृक्ष के पुष्प के समान, पुष्प की गंध के समान गंध वाला, और राजाओं के, अनेक राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मद जल। अनेक राजाओं के रथ और अश्व से भरा हुआ उस दुर्योधन का सभा मंडप का प्रांगण अत्यधिक
गीला हो रहा है, यानी वह मदजल उस राजा दुर्योधन के सभा मंडप के प्रांगण को गीला कर रहा है। अनुवाद देखिए इसके। सप्तपर्ण नामक पुष्प की गंध के सम्मान गंध वाला, राजाओं के उपहारभूत हाथियों का मदजल, अनेक क्षत्रियों के रथों और अश्व से भरे हुए दुर्योधन के सभा मंडप के आंगन को पंकिल यानी कीचड़ युक्त या गीला बना देता है। भावार्थ इसका यह है, सप्तपर्ण पुष्प के सम्मान सुगंध वाला उपहार में प्राप्त हाथियों का मदजल क्षत्रियों के रथों और अश्वों से भरे हुए दुर्योधन के सभा मंडप के आंगन को कीचड़ वाला बना देता है, अर्थात दुर्योधन को उपहार में प्राप्त मदस्रावी हाथियों का मदजल बहकर उसके सभा मंडप को गीला कर देता है। यानी यहाँ पे दुर्योधन की इतनी समृद्धि दिखाई गई है कि अनेक राजा लोग उसके पास आते हैं और उपहार स्वरूप काफी वस्तुएं उसको देते हैं, जिनमें हाथी भी एक है, और हाथी भी कैसे हैं, उच्च श्रेणी के, उच्च किस्म के हाथी हैं। अब हम 17वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और 17वां श्लोक आपका ये है, सुखेन लभ्या ददत कृषि बलई कृष्टपच्या इव शस्य संपदः वितन्वति क्षेमं देव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। इसका हम अन्वय कर लेते हैं। चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति ए देव मातृका कुर्वः ए कृष्टपच्य इव कर्षि वलय सुखेन लभ्या सस्य संपदः ददत चकासति। चिराय अधिक देर से या बहुत समय से, तस्मिन् क्षेमं वितन्वति उस दुर्योधन के द्वारा कल्याणकारी कार्य कर लेने पर, उस दुर्योधन के द्वारा अपने राज्य में कल्याणकारी कार्य कर लेने पर, या सामाजिक कार्य कर लेने पर, या वहां की प्रजाओं के लिए अत्यधिक कार्य करवा देने पर, अदेव मातृका यानी बिना वर्षा, अदेव मातृका यानी वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहने वाले कुरुवाह अर्थात कुरु जनपद में निवास करने वाली प्रजा, कुरु जनपद में निवास करने वाली प्रजा बहुत समय से उस दुर्योधन के द्वारा अपने राज्य में नदी, तालाब, बांध आदि का निर्माण कर दिए जाने पर वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहने वाले कुरु जनपद में निवास करने वाले प्रजाजन कृष्टपच्या एवं बिना जोते हुए ही धन धान्य को पका देने वाली के सम्मान, धन धान्य को पका देने वाली भूमि के सम्मान, या बिना हल चलाए हुए ही पके हुए के सम्मान कर्षि वलय यानी कर्षकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, सुखेन लभ्या यानी सुख पूर्वक ही प्राप्त होने योग्य सस्य संपदा यानी धन धान्यादि संपत्तियां, धन धान्य आदि संपत्तियों को धारण करते हुए चिकासति यानी शोभित होते हैं। वो कर्षक कैसे शोभित होते हैं या कुरु के जनपद कैसे शोभित होते हैं? सस्य धन संपदा यानी जो खेतों से पैदा होती हैं, उन खेतों से पैदा होने वाली धन धान्य आदि से या धन धान्य आदि को धारण करते हुए शोभित होते हैं। बहुत समय से उस राजा दुर्योधन के द्वारा अपने राज्य में नदी, कुएं, तालाब, बांध आदि रूप कल्याणकारी कार्यों के कर लेने पर या बढ़ा लेने पर, वितन्वति बढ़ा लेने पर या कर लेने पर, बिना वर्षा के ही या बिना वर्षा जल के ही या वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहने वाले कुरु जनपद में निवास करने वाले प्रजा, कुरु जनपद में निवास करने वाली प्रजा बिना जोते हुए ही पके हुए के सम्मान कर्षकों के द्वारा सुख से प्राप्त होने योग्य धन धान्य आदि संपत्तियों को धारण करते हुए शोभित होते हैं या सुशोभित होते हैं।
अनुवाद देख लीजिए इसका। बहुत समय तक उस दुर्योधन के प्रजा कल्याण करने पर यथावत पर्यवेक्षण के द्वारा कूप, कुल्या, नदी आदि के प्रवर्तन के द्वारा और बांध आदि के निर्माण के द्वारा प्रजा सेम के लिए तथा धान्य समृद्धि के लिए प्रयत्न करने पर मेघ जल की अपेक्षा न रखकर नदी, कुल्यादि पर ही निर्भर रहने वाले कुरु जनपद, कर्षण आदि पुरुष प्रयत्न के बिना ही स्वयं उत्पन्न और पक जाने वाली जैसी कृषकों द्वारा सुख से लभ्य धन्य संपत्तियों को धारण करते हुए शोभा पाते हैं। भावार्थ इसका यह है कि दुर्योधन के द्वारा सस्य वृद्धि के लिए नदी, कुल्यादि का प्रबंध कर प्रजा कल्याण करने से कुरु जनपद मेघादि पर निर्भर न रहकर किसानों द्वारा अनायास लभ्य धान्यादि संपत्तियों को धारण करते हैं और सुखी रहते हैं। अतः संपन्न जनपदों वाला होने के कारण यह दुर्योधन दुस्साध्य ही है, यानी सरलता से जीतने योग्य नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देखते हैं। लभ्यः लब्धुम शक्यः, यानी प्राप्त करने योग्य जो हो, लभ धातु से यत पढ़ते हैं और फिर इसका प्रथमा बहुवचन में लभ्यः। ददत में सत्री पढ़ते हैं धा धातु से और प्रथमा बहुवचन है। कर्षि वलय कृषि अस्ति ऐसाम इति, कर्षि वलय और फिर कर्षि से वलच पढ़ते लगने पर और तृतीय बहुवचन में ये कर्षि वलय बनता है। अकृष्ट पच्यः, अकृष्टे स्वयमेव पच्यन्ते, यानी बिना जोते हुए, बिना जोतने पर ही स्वयं ही जो पक जाती है वह अकृष्ट पच्यः। सस्य संपदः, शस्यानाम संपदः, यानी धन धान्य आदि की संपत्ति। वितनवती, वितनु उपसर्ग पूर्वक तनु धातु से सत्री पढ़ते हैं और फिर सप्तमी एक वचन में वितनवती है। देव मातृका, देवः वष्टि रूपी देवः माता, यानी वर्षा रूप देव जिनकी माता है वे देव मातृका हुए और न देव मातृका अदेव मातृका, अर्थात जो वर्षा पर निर्भर नहीं रहते हैं वो अदेव मातृका। कुर्वः, कुरुणाम निवासः जनपदः इति कुर्वः। चकासति में कास्त्रिदीप्तो धातु है, फिर लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।